नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल दुर्गा भक्ति मार्ग में। आज मैं आपको सूर्य देव की कहानी सुनाऊंगी। एक बार की बात है, एक ब्राह्मण रहता था। वह सूर्य देव का परम भक्त था। वह प्रतिदिन नहाता धोता, कहानी कहता, सप्ताह के 6 दिन पीपल वृक्ष में जल सींच और 7वें दिन यानी रविवार को वह आकटे के पौधे की पूजा किया करता था। लेकिन उसमें एक कमी थी, वह कमाता कुछ भी नहीं था। ब्राह्मण घर में रहता तो ब्राह्मणी बार बार कमाने के लिए परेशान करती। बाहर अगर कहीं जाता तो पड़ोसी उसे निकम्मा कहकर अपमानित करते। तो एक दिन वह उन सब से तंग आकर नहा धोकर अपनी पूजा की सामग्री लेकर जंगल में चला गया और वहां जाकर एक सूखा जो पीपल का वृक्ष था उसके नीचे बैठ गया। वहां जाकर अपनी पूजा पाठ कर ली और सूर्य भगवान की कथा कही। वही पीपल के पास एक सूखा तालाब भी था, उसमें थोड़ा सा पानी था, तो उसी में से पानी का लोटा भरकर ब्राह्मण ने सूर्य भगवान को जल चढ़ा दिया। तो वह पूजा का जल बहकर पीपल और सूखे तलैया में चला गया। तो उस जल के जाते ही वह सूखा पीपल हरा भरा हो गया और सूखी हुई तलाई साफ पानी से भर गई। उस जल में सूर्य भगवान दिखाई देने लगे और कहने लगे कि ब्राह्मण मांग, तू क्या मांगता है। तो ब्राह्मण ने जब यह आवाज सुनी तो घबरा गया और सोचने लगा कि लगता है पीपल पर कोई भूत रहता है। तभी तो पहले बिल्कुल सूखा था और अब अचानक से हरा हो गया और पास में जो तलाई थी उसमें थोड़ा सा गंदा सा पानी था, अब स्वच्छ पानी से भर गई है। तो ब्राह्मण ने उस आवाज का कोई भी जवाब नहीं दिया। अब ब्राह्मण तो वहीं पर रहता था। जब रोज सूर्य देव की पूजा करता और जल का अर्घ देता तो वही आवाज आती। तो वह रोजाना यही बात सुनकर चिंता के कारण दुबला होने लगा। ब्राह्मणी कभी कभी ब्राह्मण से जंगल में मिलने आया करती थी। तो उसने एक दिन ब्राह्मण से पूछा कि आप प्रतिदिन दुबले होते जा रहे हो, क्यों, क्या बात है। मैं तो कहती हूँ कि आप घर चलो। तो ब्राह्मण ने कहा कि मैं घर तो नहीं जाऊंगा। यह कहकर ब्राह्मण ने सारा हाल ब्राह्मणी को बता दिया। तो ब्राह्मणी ने सुनकर कहा कि जब आप जल चढ़ाते हो तो उसके बाद में यही आवाज आती है, तो मुझे तो लगता है कि सूर्य भगवान स्वयं आते हैं। अगर इस बार आवाज आए तो तुम सब कुछ मांग लेना। तो ब्राह्मण ने बोला कि कैसे मांगू, मुझे तो कुछ मांगना ही नहीं आता। अगर मुझे ज्यादा कुछ कहना होगा तो मैं भूल जाऊंगा। अब तुम ही मुझे कोई ऐसी तरकीब बताओ जिससे कम शब्दों में ज्यादा से ज्यादा मांग सकूं। तो ब्राह्मणी ने कहा कि तुम इस प्रकार कहना कि 9 खंडे महल के अंदर सोने के पालने में पड़ पोते को दास दासियों द्वारा खिलाते हुए अपनी आंखों से देखो। तो इस प्रकार कहने से लंबी उम्र मिल जाएगी, महल, बेटे बहुए, पोते पड़पोते और धन भी मिल जाएगा। क्योंकि जब धन होगा तो ही सोने का पालना होगा, दास दासी होंगे और आंखें और घुटने ठीक होंगे, तभी तो पड़पोते को सोने के पालने में झूला झूलते देखोगे। तो ब्राह्मण ने कहा ठीक है, इतना सा तो मैं बोल दूंगा। तो दूसरे दिन ब्राह्मण ने सुबह स्नान किया और उसके बाद में विधिवत पूजा की और जैसे ही सूर्य को अर्घ दिया तो वैसे ही आवाज आई कि ब्राह्मण मांग, तू क्या मांगना चाहता है। तो ब्राह्मण ने जैसे ब्राह्मणी ने समझाया था उसी प्रकार बोल दिया कि 9 खंडे के महल के अंदर सोने के पालने में पड़पोते को दास दासी द्वारा खिलाते हुए अपनी आंखों से देखूं। तो यह सुनकर सूर्य भगवान ने कहा कि दिखने में तो बड़ा भोला लगता है, पर तूने एक बार में सब कुछ मांग लिया। लेकिन जैसे तुमने मांगा है वरदान के अनुसार तुझे सब कुछ मिलेगा। अब तू घर जा और खुशी से रह। अब तुम्हारे घर में कोई चीज की कमी नहीं रहेगी और ना ही तुझे कोई निकम्मा होने का ताना देगा। तो ब्राह्मण जंगल में से घर की ओर चल पड़ा। घर आने के बाद उसने देखा कि वहां पर टूटी फूटी झोपड़ी थी, वह तो है नहीं और वहां पर एक 9 खंडा महल खड़ा है। दासी आ जा रहे हैं। तो ब्राह्मण ने एक दासी से पूछा कि यहाँ पर मेरी झोपड़ी थी और एक बूढ़ी ब्राह्मणी थी रहती थी, वह कहाँ गई। दासी कुछ बोलती उससे पहले उस महल से एक सुंदर औरत गहनों से लदी हुई और सुंदर कपड़े पहने हुए बाहर आई और ब्राह्मण से बोले कि आ जाओ स्वामी, यह अपना ही घर है। सूरज
भगवान ने तुम्हारी सारी मनोकामना पूर्ण कर दी। ब्राह्मण ने कहा कि हम इतने धनवान हो गए हैं तो इतने धन का क्या करें, इतना धन हमारे क्या काम का। तो ब्राह्मणी ने कहा कि धन से क्या नहीं होता, दान पुण्य करेंगे, यज्ञ करेंगे, हवन करेंगे। तो फिर ब्राह्मण और ब्राह्मणी ने वैसा ही किया, जो रोजाना हवन करते, दान पुण्य करते, गरीबों को, भूखों को भोजन करवाते और खूब धन का दान करते। तो अब तो राजा की जगह सारे गांव वाले ब्राह्मण का गुणगान करने लगे। ब्राह्मण की प्रशंसा चारों ओर फैल गई। तो यह बात राजा तक पहुंच गई। तो राजा ने ब्राह्मण को महल में बुलवाया और पूछा कि कल तक तो आपको खाना नहीं मिलता था, आज ये अचानक धन कहाँ से आ गया, कहाँ से चोरी के डाका डाला है, मुझे सच सच बताओ वरना तुम्हें सजा दी जाएगी। तो ब्राह्मण ने कहा कि यह सब तो सूर्य भगवान की कृपा से मिला है। सारी कहानी राजा को बता दी। तो राजा ने कहा कि तेरे पुत्र नहीं है तो मुझे क्या करना चाहिए जिससे मेरे भी पुत्र हो जाए। तो ब्राह्मण ने राजा को सूर्य भगवान की पूजा विधि बताई और कहा कि रविवार के व्रत किया करो। तो राजा ने वैसा ही किया। तो राजा के यहाँ पुत्र हो गया। पूरे राज्य में खुशियां ही खुशियां छा गई। सारे लोग, राजा, प्रजा, ब्राह्मण, सारे लोग रविवार का व्रत करने लगे, सूर्य देव की कथा सुनने लगे। सूर्य भगवान और ब्राह्मण और राजा की मनोकामना पूर्ण की वैसी सबकी करना, कहते सुनते हुकारा भरते। तो ये थी सूर्य देव की कहानी। आप सभी को कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना।